देखो, क्लास 11th में हम जो लाइव क्लासेस में करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है, जैसे कि मैंने आपको बताया। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में भी कैसे कि मान लो कि आप कोई सा भी चैप्टर उठाते हो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए, और मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा आपके लिए। देखो, फर्स्ट बुक बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा अगर हमने स्टार्ट किया तो, ठीक। पहले मुझे आपका कॉन्फिडेंस और मोरल बूस्ट करना है ताकि आप अच्छा फील करो फिजिक्स में, फिर आप फर्स्ट बुक आराम से एक बार उठा सकते हो। लेकिन अगर आपको सेकंड बुक से भी डर लगने लग गया तो फिर आपके लिए फिजिक्स हो जाएगी मुश्किल। इस चीज़ से बचने के लिए हम बच्चों को कहते हैं, काम करो, आप सेकंड बुक से स्टार्ट करो। सेकंड बुक से ही हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताता रहूंगा कि कहाँ के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, कैसे न्यूमेरिकल करना चाहिए आपको, ठीक। सेकंड बुक में कहाँ से, चैप्टर नंबर 9 यानी कि सॉरी अब तो 8 हो गया आपका, जो कि है सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड से हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक। सॉरी। क्लासेस कब होगी, टीटीएस में पूरी कोशिश रहेगी कि हर टीटीएस में आपको 9:30 से 10:30 की क्लासेस ले लिया करेंगे। 1 घंटा इज मच मोर इनफ, ताकि मैं आपको बता सकूं कि कहाँ के क्वेश्चन कैसे कैसे करने चाहिए आपको, ठीक। कोई ट्रिकी क्वेश्चन, को हैवी क्वेश्चन होगा तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया करूंगा यहीं पे। सॉलिड से स्टार्ट कर रहे हैं। हर एक क्लास में पहले एक चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर सॉलिड से फ्लूइड पे जाओगे, फिर फ्लूइड से थर्मल पे जाओगे, ऐसे करके अभी से लेके ऑसिलेशन तक के सारे न्यूमेरिकल्स में एक एक करके आपको करवाता रहूंगा यहाँ पे। अगर आप लाइव क्लास में आ जाते हो, सिर्फ सुनते भी रहोगे ना कि सर ने आज क्या करवाया है, तब भी आपके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की जो स्पीड है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि सुनने से आपको पता चलेगा कि किस टाइप से कैसे काटते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन था कि इसका मतलब क्या होगा, इस टाइप से, ठीक। चलो, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 8 सॉलिड। अगर आपने इससे पहले पढ़ भी रखा है, न्यूमेरिकल कर भी रखा है, तब भी ध्यान से सुन लेना, अच्छे क्वेश्चन है इस चैप्टर के। चैप्टर नंबर 8 जो सॉलिड है बच्चों, वो इजी चैप्टर और सबसे छोटे चैप्टर में से एक है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल उतने ही अच्छे माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट आते हैं कहाँ से, एनसीईआरटी से। इस चैप्टर के लिए हम बच्चों कहते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल कर लिए हैं, आपको कोई भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल आप इजीली प्रैक्टिस कर पा रहे हो, आंसर निकाल पा रहे हो, इट इज मच मोर इनफ फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वाला पार्ट कौन सा है, तो सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक मैं कहूंगा आपको याद करने के लिए। सिर्फ न्यूमेरिकल पर्पस से बता रहा हूँ, डेरिवेशन पर्पस से नहीं। न्यूमेरिकल पर्पस से तो सबसे पहला आपको पता होना चाहिए यंग्स मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट। तो चलो मैं स्ट्रेस स्ट्रेन से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला आपने पढ़ा होता है फोर्स अपॉन में एरिया, राइट। और दूसरा फॉर्मूला इसी का स्ट्रेन, स्ट्रेस का ही बड़ा भाई होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन 3 टाइप के होते हैं। पहले का फॉर्मूला था डेल्टा एल बाई एल, जो कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था, राइट। दूसरे का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने माइनस के डेल्टा वी बाई वी, जो कि हाइड्रोलिक या फिर क्यूबिकल स्ट्रेन था। और तीसरे का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने डेल्टा एक्स बाई एल, जो कि सीयरिंग स्ट्रेन था। तो तीन टाइप सॉरी 3 टाइप के स्ट्रेन्स होते हैं। इसके बाद मैं सिर्फ वो फॉर्मूले बता रहा हूँ जिसपे न्यूमेरिकल आप देखोगे। अभी मैं आपको एनसीईआरटी पे लेके चलूंगा जहां पे आप सारे न्यूमेरिकल देखोगे। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नाम तो सुना ही होगा आपने इसका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब ये सरपंच हुआ करता था, अगर मैंने आपको कहानी सुनाई है तो। 3 टाइप के होते हैं ये। पहले यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला याद रखोगे बच्चों, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है, ठीक है। स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। दूसरा फॉर्मूला, अब कौन सा स्ट्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हुआ करता था। आप सीधे सीधे स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन भी लिख सकते हो। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है एफ एल अपॉन में ए डेल्टा एल। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेमस फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। ये मान लो 80 to 90% क्वेश्चन इसी पे है। सिंगल एक फॉर्मूले पे ही घुमा फिरा के बार बार एक ही फॉर्मूले पे बार बार न्यूमेरिकल पूछा गया। अभी मैं दिखाता हूँ एनसीईआरटी आपको। फिर दूसरा, यंग्स मॉडुलस के बाद दूसरा आता है बच्चों बल्क मॉडुलस, दैट इज डिनोटेड एज बीटा। बीटा का फॉर्मूला था एफ वी अपॉन में ए डेल्टा वी, और ये माइनस में हुआ करता था, ठीक। ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला बता रहा हूँ। और तीसरा शियर मॉडुलस का फॉर्मूला। शियर मॉडुलस का फॉर्मूला को हम डिनोट करते हैं नीटा से, एंड द फॉर्मूला वाज एफ एल अपॉन में ए डेल्टा एक्स। ये इतने फॉर्मूले जितने मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इट इज मच मोर इनफ कि आप एनसीईआरटी के हर एक न्यूमेरिकल को कर सको। सिर्फ एक ग्राफ वाला क्वेश्चन आपका फंसेगा, ठीक। जब आप ग्राफ पढ़ाओगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इतने फॉर्मूले जितने आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इतने में ही सारे फॉर्मूले सॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं कि इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी ही मच मोर इनफ है। कितने नंबर का चैप्टर बैठता है, तो ये 3 नंबर का चैप्टर बैठता है। 3 मार्क्स का पूरा चैप्टर ही है। या तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 1 नंबर का एक एमसीक्यू बन जाए, या फिर 3 नंबर का सीधे सीधे एक 3 मार्क्स क्वेश्चन बन जाए। तो इतने का ये चैप्टर मेनली माना जाता है, ठीक।
चलो भाई, हेलो बच्चा, हेलो जागृति, हेलो ज्योति, हेलो रुचि। ठीक है, अभी हमने स्टार्ट ही किया है। मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं जिस पे आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। हर एक क्लास में मैं ऐसे ही चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के फॉर्मूले कौन से हैं ये बताऊंगा और उसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको, ताकि आपका हाथ बैठ जाए, ठीक, प्रैक्टिस हो जाए। चलो भाई, अगर किसी को चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी हम जाएंगे एनसीईआरटी पे और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करेंगे। देखो, अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ एनसीईआरटी पे। मैं जरा पेन ले लूँ। कॉपी पेन लेके बैठना। मैंने फिर से बता रहा हूँ, आधे न्यूमेरिकल मैं करूंगा, आधे न्यूमेरिकल मैं आपसे कहूंगा करने के लिए, ताकि आपका हाथ बैठ जाए। ये रहा एनसीईआरटी का पीडीएफ जिसमें हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल। ठीक, मैं आपको डायरेक्टली एक्सरसाइज पे लेके चलता हूँ। वैसे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। चलो एक काम करते हैं, सारे ही न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक, सारे एग्जाम्पल और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं एक एक करके करवाऊंगा। जैसे आज अगर हम सिर्फ एग्जाम्पल कर पाए तो अगली लाइव क्लास में हम इसी चैप्टर के एक्सरसाइज करेंगे। तो बस कोशिश करना, अगर आपने इससे पहले भी ये सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं तब भी आपको आना है और ये न्यूमेरिकल दोबारा प्रैक्टिस करके देखनी है कि क्या आप भैया से पहले सॉल्व कर पा रहे हो, क्या भैया के समझाने से पहले आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन में क्या कहा था। समझ रहे हो? तो इस टाइप के प्रैक्टिस करते रहना है। घर बैठ के खाली बैठ के कुछ होने से रहा, प्रैक्टिस कर लोगे तो न्यूमेरिकल फास्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा और कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक, चलो भाई, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8.1। एग्जाम्पल करना स्टार्ट कर रहे हैं हम आज। क्वेश्चन में सबसे पहला काम होता है बच्चों आपका गिवन लिखना। अगर मैं आपको फॉर्मेट बताऊं तो गिवन के नंबर होते हैं आंसर बोर्ड में भी और नॉर्मल पेपर में भी। तो गिवन लिखो, क्वेश्चन में क्या 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 दे रखा है, फिर दिमाग लगाओ, प्रोसेस करो कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा उस गिवन के तहत, और फिर जाके सॉल्यूशन करा करो, फिर जाके कैलकुलेशंस करा करो। तो इस फॉर्मेटिक में करोगे तो टीचर हमेशा ज्यादा नंबर आपको दे पाएगा। जैसे गिवन के हाफ नंबर होते हैं, कई बार एक नंबर होते हैं गिवन के, फॉर्मूले के फिक्स है कि एक नंबर देना ही देना पड़ेगा, और फिर सॉल्यूशन का बचा खुचा सॉल्यूशन का पूरा 1.5 नंबर होता है। तो इस टाइप से हमारा पूरा चलता है। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्ट्रक्चरल स्टील रॉड है, स्टील का रॉड है, हैज रेडियस ऑफ 10 mm। तो मुझे समझ में आया कि मैं चलो गिवन भी लिखता चला जाता हूँ साइड साइड में कि गिवन में क्या क्या दे रखा है, रेडियस इज 10 mm। 10 mm मतलब कितना हो गया, 10 इंटू 10⁻³ मीटर। याद रखना, से मीटर में जाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर को। जैसे 10 था तो 10 इंटू 10⁻³ रेडियस मिल गया आपको। आगे क्वेश्चन पढ़ोगे, एन लेंथ ऑफ, लेंथ यानी कि एल दे रखा है आपको, दैट इज 1 मीटर। डायरेक्टली मीटर में दे रखा है, इस पर 1.0 लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, आगे कह रहा है कि 100 किलो न्यूटन, ये जो के एन है बच्चों, इसको हम किलो न्यूटन फोर्स पढ़ते हैं। तो 100 किलो न्यूटन फोर्स स्ट्रेच्ड अलोंग इट्स लेंथ। अब वो कह रहा है कि जो फोर्स है बच्चा वो दे रखा है आपको 100 किलो, मतलब होता है 10⁻+3 न्यूटन, इतना फोर्स दे रखा है। तो बताओ आगे पहला पार्ट कि स्ट्रेस कितना होगा, और दूसरा पार्ट इलोंगेशन कितना होगा, और तीसरा पार्ट स्ट्रेन कितना होगा। 3 सवाल पूछे गए हैं आपसे, और लास्ट में देखो यंग्स मॉडुलस दे रखा है। तो आप यंग्स मॉडुलस भी लिख लो। यंग्स मॉडुलस को गामा से डिनोट करते हैं। ये रहा यंग्स मॉडुलस एंड दैट इज 2.0, लिखने की जरूरत नहीं है, 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दिया हमने। ये गिवन दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ पढ़ के आपने इतना समझ लिया। ठीक, अब एक एक करके सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पूछा गया स्ट्रेस। मैं हिंट दूंगा, करोगे आप ही, मैं पहले बता रहा हूँ। स्ट्रेस का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, फोर्स अपॉन में एरिया, राइट। अब फोर्स तो दिख रहा है आपको, भैया फोर्स तो मैं यहां से ले लूंगा 100 × 10⁻³ लेकिन एरिया, एरिया तो दे ही नहीं रखा है। तो बच्चों जब भी आप किसी रॉड की बात करते हो, मैं यहाँ पे रॉड बना रहा हूँ लेफ्ट साइड में, तो रॉड का जो नीचे वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो सर्कुलर होता है, और सर्कुलर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। सिंस आपको रेडियस दे रखा है तो आप πr² की मदद से एरिया निकाल सकते हो और फिर यहाँ पुट कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा डायरेक्टली फोर्स अपॉन में πr² लिखो,
वैल्यूज पुट करो, कैलकुलेटर का इस्तेमाल अभी आप कर सकते हो, अलाउड हो, जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताओ कितना निकल रहा है आपका। हेलो बच्चा, हेलो रिंकू। देखो प्रैक्टिस करने से ही आएगा, सामने कोई आंसर देख के किसी ने बता दिया ना कि ये आंसर आ रहा है, मार खाओगे मेरे से, कोई फायदा नहीं होगा। ओवर स्मार्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे लाइव क्लास में आके प्रैक्टिस करो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, स्ट्रेंथन करो। टाइम बीतता चला जाएगा, आप कमजोर रह जाओगे, आगे लाइफ में कंपटीशन एग्जाम में बैठना है भाई, करियर है आपका। तो अभी जो टाइम मिला है उसको सतु मतलब यूजफुल बना लो। जल्दी से मुझे फॉर्मूला में पुट करके वैल्यू सॉल्व करके वैल्यू बताओ कितनी आ रही है आपकी। कैलकुलेटर यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है अभी। बाकी टाइम कैलकुलेटर, जब नॉर्मल प्रैक्टिस करो तो कैलकुलेटर यूज मत करना। सॉरी। जल्दी से इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। मैं 1 मिनट जैकेट पहन लूं जरा। निकाला किसी ने आंसर? किसी ने निकाला आंसर? किसी का आंसर नहीं निकला भाई साहब? और देखो, अगर पीछे रह जाओ, एड वैड आ जाए, ये मेरे हाथ में नहीं है भाई एड बंद करना। अगर गलती से एड वैड आ जाए तो उसको जैसे नहीं फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, स्क्रीन पे डबल टैप करते रहो तो आगे आगे भाग जाता है, वैसे करके ना सबसे आगे आ जाया करना, पीछे मत रहना कोई। देखो भाई, अब मैं इस फॉर्मूले में अप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, स्ट्रेस वाले में। फोर्स है तो फोर्स को यहाँ लिख रहा हूँ, फोर्स इज 100 किलो न्यूटन था, 10⁻³ अपॉन में पाई, पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14, आप कुछ भी ले सकते हो, मैं 3.1 ले रहा हूँ फिलहाल के लिए। और डिवाइडेड इनटू में आर का स्क्वायर, आर कितना था, 10 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और -3 का स्क्वायर बच्चों -6 हो जाएगा। ऐसे करके हमने लिख दिया। 100 से 100 कट जाएगा, 10⁻⁻6 ऊपर जाके +6 हो जाएगा। तो स्ट्रेस की जो वैल्यू आएगी वो आएगा आपके पास +6। देखो 10⁻+3 ऊपर में था, नीचे में -6 था, ऊपर जाके +6 हो जाएगा, और 3.1 बच गया डिवाइड में। तो ये हो गया 10⁹ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 10⁸, है ना, 6×3=9 होता है, तो 9 में से 10 बाहर ले लिया मैंने, और 3.1 नीचे में। 3.1 से इसको डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली देखो 3 से डिवाइड भी कर दो तो 3.18 के आसपास ही आएगा, जो कि आंसर दे भी रखा है। तो इसको डिवाइड करके देख लो, 3.18 इंटू 10⁸ के आसपास आंसर आएगा। यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक। स्ट्रेस के बाद दूसरा निकालना है बच्चों, इलोंगेशन। इलोंगेशन निकालने के लिए भी हिंट दे रहा हूं, अगर कोई चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करो, प्रैक्टिस करोगे हाथ से, तभी आपको न्यूमेरिकल क्लियर होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूं और फिर दूसरा पार्ट समझाता हूं मैं आपको। दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया कि बताओ इलोंगेशन कितना होगा। तो पहला पार्ट तो चलो सॉल्व कर लिया आपने, इन सबको मैं मिटा देता हूँ, सिर्फ गिवन लिखे रहने दूंगा यहाँ पे। दूसरे पार्ट में पूछा गया इलोंगेशन। इलोंगेशन के लिए आपको यंग्स मॉडुलस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यंग्स मॉडुलस का इस्तेमाल मतलब, अब मैं समझाता हूँ। जैसे आपने यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मैं नीचे लिख रहा हूँ बच्चों यहाँ पे। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, FL/A∆L, राइट। अब यहाँ से आपको डेल्टा एल, इलोंगेशन मतलब होता है डेल्टा एल निकालो। जब भी कहे ना इलोंगेशन निकालो या फिर कंप्रेशन निकालो, इसका मतलब वो आपसे डेल्टा एल पूछ रहे हैं। तो डेल्टा एल कैसे निकालोगे, मैं डेल्टा एल को ऊपर लेके जाऊंगा और यंग्स मॉडुलस को नीचे ले आऊंगा। तो इसके बाद यहाँ लेके चल रहे हैं, डेल्टा एल का फॉर्मूला बन जाएगा, एफ एल तो सेम रहेगा, ए रहेगा, और यंग्स मॉडुलस नीचे आ जाएगा। क्या आपको फोर्स दे रखा है? हाँ, मिल रखा है। लेंथ पता है 1 मीटर है, एरिया πr² से निकल जाएगा, और यंग्स मॉडुलस गामा दे रखा है। इन चारों की वैल्यू पुट करो और डेल्टा एल निकाल लो। तीसरा पार्ट है आपका, ये तो हो गया दूसरा पार्ट। मैं तीसरा पार्ट में यही बता दे रहा हूँ, स्ट्रेन। स्ट्रेन कैसे निकालोगे? स्ट्रेन का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, डेल्टा एल/एल होता है, अभी बताया था मैंने, राइट। तो डेल्टा एल, आप यहाँ से बी वाला पार्ट से डेल्टा एल निकल जाएगा, और एल जो है वो 1 मीटर ही है,
तो एल की वैल्यू 1 मीटर पुट कर देना, डेल्टा एल की वैल्यू जो आप निकालो वो पुट कर देना और आंसर निकाल देना स्ट्रेन का। तो पहला आपने स्ट्रेस निकाला, ये रहा इस वाले फॉर्मूले से, ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट आपने डेल्टा एल निकाला और तीसरा पार्ट आपने स्ट्रेन निकाला। 3 पार्ट थे इस क्वेश्चन के। हर कोई आराम से न्यूमेरिकल वाइज सॉल्व करके देख लेना कि आंसर निकल रहा है या फिर नहीं। अगर आंसर ना निकले तो मेरे से जब भी मिलो आप मेरे से पूछ लो कि सर मेरे से क्या गलती हो रही है बताओ। कई बच्चे क्या करते हैं ना, न्यूमेरिकल मिस्टेक कर रहे होते हैं भाई साहब शिफ्टिंग में, जैसे 2 इधर मल्टीप्लाई होने चाहिए बच्चे ने डिवाइड कर रखा है फिर कंफ्यूज हो रहा है। तो जब भी ऐसा कोई है तो जब भी आप मेरे से ऑफलाइन मिलो तो मेरे को पूछ लेना, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप अपने एंड से मतलब एफर्ट्स लगाओगे तो समझ में आता है कि बच्चों की हेल्प करनी है ना। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सको, एग्जैक्टली कर सको कि आंसर आंसर चेक कर सको। हर कोई फास्ट फॉरवर्ड करके आगे आ जाया करना बच्चों बार बार। और प्लीज अपने अपने नाम ठीक कर लो यार, मैं कैसे बताऊं किसने आंसर दिया।